बहुत समय पहले एक शांत से गांव में एक साधारण किसान और उसका इकलौता बेटा रहते थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन अपने सरल जीवन में खुश थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जहां वे फसल उगाते थे, और सबसे अहम बात, उनके पास एक मजबूत सुंदर घोड़ा था जो खेती में उनकी मदद करता था। लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत आ गई। किसान सुबह उठा तो देखा कि उनका घोड़ा बाड़ तोड़कर भाग गया था और पहाड़ियों में खो गया। वह घोड़ा उनकी सबसे कीमती चीज था। उसके बिना खेत जोतना और सामान ढोना लगभग नामुमकिन था। बेटा यह सोचकर दुखी हो गया कि अब उनका भविष्य क्या होगा। जब पड़ोसियों को यह खबर मिली तो वे सहानुभूति जताने आए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी बदकिस्मती हो गई। घोड़ा खोना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन किसान, जो अपनी शांत और समझदार स्वभाव के लिए जाना जाता था, बस मुस्कुराया और बोला, हो सकता है। गांव वाले हैरान रह गए। वे सोचने लगे, ये इतना शांत कैसे रह सकता है? इसे दुखी नहीं होना चाहिए क्या? बेटा भी पिता की प्रतिक्रिया नहीं समझ पाया। एक हफ्ता बीत गया। किसान और उसका बेटा बिना घोड़े के खेत में कड़ी मेहनत करते रहे। गांव वाले उन्हें देखकर और ज्यादा दया करने लगे। फिर एक सुबह कुछ अप्रत्याशित हुआ। किसान का बेटा दूर से कुछ हरकत देखता है। पहले उसे लगा वह सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही वे आकृतियां पास आईं, उसने हैरानी से सांस रोक ली। उनका घोड़ा वापस आ गया था, और अकेला नहीं, उसके साथ एक जंगली घोड़ा भी था। एक ताकतवर और शानदार घोड़ा। खुशी से झूमते हुए बेटा पिता के पास दौड़ा और बोला, पिताजी, हमारा घोड़ा वापस आ गया और वो एक और घोड़ा भी लाया है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे आश्चर्यचकित थे। वाह, कितनी बड़ी किस्मत है, वे बोले। अब तो तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, तो तुम पहले से भी ज्यादा भाग्यशाली हो। लेकिन किसान शांत भाव से फिर वही बोला, हो सकता है। गांव वाले फिर चकित रह गए। वह इस अद्भुत घटना पर भी खुश क्यों नहीं है? कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि यह नया घोड़ा उनके खेत के काम में मदद करे। उसने घंटों मेहनत की, लेकिन घोड़ा जिद्दी, अपाजिद्दी और बेकाबू था। एक दिन जब वह उसे सवारी कराने की कोशिश कर रहा था, घोड़े ने उसे जोर से पटक दिया। वह जमीन पर गिरा और उसकी टांग टूट गई। बेटे की चीख सुनकर किसान दौड़ता हुआ आया। थोड़ी देर में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कितना भयानक दुर्भाग्य, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हारा बेटा घायल है, महीनों तक खेत में मदद नहीं कर पाएगा। जब सब ठीक हो रहा था तभी यह हो गया। कितनी बुरी किस्मत है। लेकिन किसान ने बेटे की चोट पर पट्टी बांधते हुए फिर वही कहा, हो सकता है। गांव वाले सोच में पड़ गए। यह व्यक्ति आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है? कई हफ्ते बीत गए। बेटा बिस्तर पर पड़ा रहा और धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव वाले अब भी किसान को दया भरी नजरों से देखते थे। फिर एक दिन अचानक गांव में सैनिक आ धमके। राज्य में अशांति थी और सेना सभी स्वस्थ युवाओं को जबरन युद्ध के लिए ले जा रही थी। गांव में मातम छा गया। लोग रो रहे थे क्योंकि उनके बेटे युद्ध के मैदान में जा रहे थे, जहां से शायद ही कोई लौटे। जब सैनिक किसान के घर पहुंचे, उन्होंने उसके बेटे को देखा जिसकी टांग टूटी हुई थी। उन्होंने कहा कि वह युद्ध के लिए फिट नहीं है और उसे छोड़ दिया। वह घर पर सुरक्षित रह गया। अब गांव वाले किसान को देखकर बोले, कितनी बड़ी किस्मत है तुम्हारी। तुम्हारा बेटा बच गया और हमारे बेटे युद्ध पर जा रहे हैं। किसान ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हो सकता है। अब गांव वाले समझने लगे। किसान दुनिया को उनसे अलग नजरिए से देखता था। वह किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहता था। वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता था, यह जानते हुए कि भाग्य और दुर्भाग्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समय के साथ उसकी यह बुद्धिमत्ता पूरे गांव में फैल गई। लोग हर घटना पर घबराने या अत्यधिक खुश होने के बजाय धैर्य और स्वीकार्यता के साथ जीने लगे। किसान और उसके एक शब्द हो सकता है कि यह कहानी एक स्थायी सबक बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, और जो आज दुर्भाग्य लगता है वही कल आशीर्वाद बन सकता है। उन्होंने सीखा कि हर चीज किसी कारण से होती है,
इसलिए जीवन पर भरोसा रखें, खुले दिल से जिएं और समझें कि सब कुछ अपने समय पर अपने कारण से होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।